नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक रूटीन वे में ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है, जो कि सफलतापूर्वक हम अपनी अभिव्यक्तियां, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। और इसके पीछे मूल उद्देश्य जो हमारे गुरु थे, उन सब की ये विचार था कि ज्ञान को अगर आप बांटेंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं, और धन को आप घुमाएंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो द्रव्य होता है और द्रव्य की अनुभूतियां आप जानते हैं। इसलिए मैं उन संबंधों में नहीं जाता हूं। अब मैं बात करता हूं आज गज केसरी योग। ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और हमारे ऋषियों ने परंपराओं में वैज्ञानिकता को, विज्ञान को किस तरह से विचारों में, ग्रहों की ऊर्जाओं को, अनुभवों में किस तरह से वेदों में परंपरागत रूप से पिरोया, कि उनकी प्रामाणिकता 5000 साल पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है और आने वाले समय में भी रहेगी। भले ही हम अपने व्यवहारिक जीवन में अर्थ बदलते रहें, हमने अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी जरूरतों के अनुसार ज्योतिष के अर्थ बदल लिए हैं, लेकिन उन सिद्धांतों की प्रामाणिकता में कोई अंतर नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। जो उसके पीढ़ीगत विचार होते हैं, जो आनुवंशिक विचार होते हैं, जो उसके अंदर पूर्वजों से जिनका सृजन होता है, वो सोचता तो उसी तरीके से ही है। आज बात होगी गज केसरी योग। क्या होता है गज केसरी योग? गज का होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह। ये दो प्रतीक शब्द लिए गए गज केसरी योग में, और इन दो प्रतीकों में, गज केसरी योग में युति होती है बृहस्पति की और चंद्रमा की। सैद्धांतिक रूप से ये दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं। ये मित्र नहीं है, आपस में शत्रु हैं ये। अब इसके पीछे हमारे वेदों में एक कहानी है, जिसको कि उन्होंने उदाहरण के द्वारा सैद्धांतिक रूप से इसको समझाने का प्रयास किया कि क्या होती है ये, इनमें नैसर्गिक शत्रुता क्यों है। तो इसके मूल से हम शुरू करते हैं। बहुत संक्षिप्त में हम प्रयास करेंगे इसको समझाने का, कि जब बृहस्पति और चंद्रमा की युति कुंडलियों में शुभ स्थानों में होती है, केंद्र और त्रिकोण में होती है, तो ये हाथी, गज और सिंह, इन दोनों की युतियों का लाभ जीवन में अच्छा मिलता है। इन दोनों का ऊर्जाओं का सदुपयोग होता है, जो कि हाथी जैसी विशाल और सिंह जैसा राजा। हर क्षेत्रों में इनके लाभ मिलते हैं जब वो केंद्र और त्रिकोण में होते हैं। जब वो अशुभ स्थानों में होते हैं तो इतने ही इनके विपरीत प्रभाव भी मिलते हैं। दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी, वो भी यही दोनों ग्रह देते हैं जब वो खराब स्थानों में होते हैं। इसको समझने के लिए अब हम आपको एक कहानी बताएंगे, कहानी सुनाएंगे, जो हमारे वेदों से ही है। आप ऐसे समझिए कि केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो ऐसे है कि हाथी के सामने शेर आ जाए, उससे क्या ऊर्जा बनती है वो आपको मिलेगी जीवन में। और जब वो अशुभ स्थानों में होती है तो आप ये मान के चलिए कि हाथी के पीछे शेर आ जाए, तो हाथी की क्या दशा होती है। ये इनका भावार्थ है।
अब इसमें कहानी क्या बनती है कि हम लोग जब लड़कियों की शादियों का मिलान करते हैं तो हमारे पास अक्सर प्रश्न आते हैं, लोग फोन करते हैं और ये कहते हैं कि ये राक्षस गण है, ये मानव गण है, ये देवगण है। इस तरह की मतलब जो एक ज्योतिषीय सूत्रों की विवेचनाएं होती हैं उनका व्यावहारिक जीवन में अपने अनुसार उनके अर्थ अनर्थ करने लग जाते हैं। तो देवताओं और राक्षसों के युद्ध हमेशा से हुए, ये होते रहे, और इनका परिणाम ये हुआ कि देवता तो हर चीज को भोगने में लग जाते थे, तो इनकी शक्तियां क्षीण होती चली गईं, जबकि राक्षस अपने वचनों पे दृढ़ रहते हैं। और उन्होंने देखो कि उन्होंने जब भी अपने ऊर्जाओं का संकलन किया और ऊर्जाओं को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने पुरुषार्थ का उपयोग किया, तो इस तरह से राक्षसों की शक्तियां बढ़ती गईं, देवताओं की क्षीण होती गईं। तो देवगुरु को चिंता हुई, तो देवगुरु ने अपना भेष बदल के वो राक्षसों के ग्रुप में शामिल हो गए और उन्होंने उनको गलत शिक्षाएं देनी शुरू कर दी। ये ही गलत शिक्षाएं आपके जब त्रिक भावों में 6, 8, 12 और कुंडली के खराब स्थानों में जब आती है तो वही इच्छाएं, वही ज्ञान जागृत हो जाता है, जिसका संग्रह बना चरवाक संग्रह। आज लोग नारद संहिता बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कुछ जो जिसके मन में आता है। हिंदू धर्म तो सबके लिए खुला हुआ है, अब व्यक्ति की सारी आजादी इसी प्लेटफॉर्म पे है, तो वो बताने लग जाते हैं। इसीलिए अकेला बृहस्पति अगर किसी स्थान पे बैठता है तो वहां की हानि करता है, जिन स्थानों पे दृष्टियां डालता है वृद्धि करता है। इसके विपरीत शनि जिस स्थान पे बैठता है रक्षा करता है, जहां पे दृष्टियां डालता है हानि करता है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। अब देवताओं को जब उन्होंने, राक्षसों को जब उन्होंने खराब शिक्षाएं देनी शुरू कर दी कि वो पथभ्रष्ट हो जाएं, उनको पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर दिया, तो पथभ्रष्ट होने लग गए। लेकिन उनमें से कुछ शिक्षाएं, क्योंकि ये बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान थे, प्रखर थे, इन्होंने लेनी शुरू कर दी। और जब इन्होंने लेनी शुरू कर दी तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो दुर्गुण इनके अंदर भी आ गए। और चंद्रमा के अंदर ये दुर्गुण आया कि उसने देवगुरु की पत्नी का ही अपहरण कर लिया, और उससे उत्पन्न हुए बुध। इसलिए बुध सबसे छोटा ग्रह है, और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो प्रज्ञा अपराध करते हैं, तो हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, वो दिमाग से खेलते हैं। लेकिन वो कितनी भी प्रखरता से और दिमाग से खेलें, अपराध का तो दोष लगता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब बुध पैदा हुए तो चंद्रमा ने भी उनको स्वीकार नहीं किया, बृहस्पति ने भी स्वीकार नहीं किया, तो उनको समुद्र में डाल दिया। तब उनको विष्णु ने स्वीकार किया, इसलिए बुध के इष्ट विष्णु हुए। तो ये इन गज केसरी योगों के मूल में ये सिद्धांत थे, और हम लोगों ने अपने व्यवहारिकता में इन सब का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो चंद्रमा का दुस्साहस की वजह से जो दोष उत्पन्न हुए, तो उनसे प्रज्ञा अपराध उत्पन्न हुआ। और ये प्रज्ञा अपराध जब इस तरह से ये योग अशुभ भाव में बन जाता है तो व्यक्ति के अंदर भी वो दुर्गुण आ जाते हैं, और इस वजह से हानि होने लगती है, परिवारों का पतन होता है। इनको जब हम देख के हम इनका समाधान करते हैं और इनके बारे में जब जान जाते हैं, तो जिन ग्रहों और दुर्गुणों के बारे में आप जान जाते हो तो 50% तो आपके वो असर खत्म हो जाते हैं, वो दुर्गुण नहीं रहते हैं। और 25% जब उनकी आप पूजा अर्चना, उनके मंत्र, उनके प्रति जो आपकी क्रियाएं वेदों में हैं, उनको आप करते हैं, तो 25%
वो भी खत्म हो जाते हैं। अब बात सिर्फ रह जाती है 25% की, जो आपको भोगने पड़ते हैं, वो आपके सामने आते ही आते हैं। ये अर्थ होते हैं हमारे भारत की ऋषि मुनियों की वैज्ञानिकता का, जो उन्होंने विवेचन करके हमारे वेदों में इन कहानियों को डाला, जिसके पीछे उनका अर्थ था परंपराएं। परंपराओं को बनाना कि कर्म के साथ सिद्धांत किस तरह से आते हैं। यही ज्ञान जब विदेश में गया तो अमेरिका के एक राइटर हैं डगलस मैकग्रेगर, उन्होंने लिखा हायरार्की का प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। आपकी इच्छाओं के पद सोपान, आपकी इच्छाएं किस क्रम में बनती हैं, किस क्रम में उभरती हैं, किस क्रम में उनका क्रियान्वयन होता है, और वो कैसे आपको जीवन में आपकी इच्छाएं ही, जिनका कारक आपका मन और सूर्य और चंद्रमा होता है, आपको जीवन में ऊपर ले जाते हैं। और वही इच्छाएं एक सीमा पार करने के बाद आपका पतन भी कर देती हैं। ये थी भारत के ऋषियों की ज्योतिष की वैज्ञानिकता। मेरी संस्था आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर्स इसी को प्रतिपादित करने के लिए प्रयास करती है, और इसीलिए मैंने अपने इसमें ये सिद्धांत बनाया हुआ है कि जब आप हमसे जुड़ते हैं, आप सिर्फ जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप फोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको आप अपनाना चाहते हैं तो इसीलिए हमारे यहाँ सदस्यता की शर्त है। जब आप सदस्य बनते हैं तो आप फीडबैक भी देते हैं, आप अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें भी करते हैं। जो 28 साल में मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि जिन्होंने भी अपनी इस तरह की बातें की, उन सबकी गुप्त रहती हैं। अब मेरी वो हैबिट में आ चुका, मैं किसी से किसी की बात नहीं करता। और जब आप खुल के उन बातों को करते हैं तो आपको समाधान भी मिलते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन भी होता है। ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती है। आप कोई भी मंत्र करें, किसी भी वैदिक समाधान का अनुसरण करें, आप उसको अपनाएं, उसकी ऊर्जा तो अपने आपके अंदर बनेगी। एक ये जो भ्रम बनाया जाता है कि मंत्र ऐसा पढ़ने से ये हो जाता है, वैसा पढ़ने से खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत मंत्र पढ़ते हैं, आप पढ़िए, जैसे ही उसकी ऊर्जा बनेगी वो परिस्थितियों के अनुसार आपको सही रूप में ले आएगा। आप उसके गूढ़तम सूक्ष्म तत्व तक पहुंच जाएंगे। वाल्मीकि जी मरा मरा पढ़ते थे और राम उनका जागृत हो गया और उन्होंने रामायण लिखी। इसलिए मेरा ज्योतिष के इन गूढ़ रहस्यों को बताने के पीछे इनका सिद्धांत यही है कि आप इनको अपनाइए, इनको जानिए, इनको परखिए और व्यवहारिक जीवन में अपनी आने वाली पीढ़ियों को इनका प्रदर्शन दीजिए, उनसे फॉलो करवाइए इनको। नहीं तो आज जो वैचारिक विकृति नए संचार माध्यमों से जो आ रही है, आप अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को उससे नहीं बचा पाएंगे। इसमें बचाने के प्रयास आपको करने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।